This session is being recorded, and in today's class, we are studying regular verb and irregular verb. बेटा जब हम regular verbs की बात करते हैं तो वो तो अनलिमिटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Irregular verbs अगर हम याद कर लें तो हमारी जिंदगी का ये मसला हल हो जाएगा कि सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनसे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की बात करें तो बस वो ईडी लगा देते हैं और कहते हैं चले बन गई। जैसे चूज की अगर मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, मैंने अक्सर जो है स्टूडेंट्स को क्या देखा है लिखते हुए ईडी लगा दिया, चूज्ड, ईडी लगा दिया, चूज बन गई। ऐसे नहीं होता बेटा, मतलब रिवायती अंदाज से ना बनाइए, क्योंकि मेजॉरिटी जो वर्ब्स है रेगुलर वर्ब्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, मतलब 99% जो वर्ब्स है उनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है वो ऐसे बन रही है ईडी लगाकर। 1% यानी जो इरेगुलर वर्ब्स है, शायद 1% से भी कम ही मैं कहूंगा, वो बनते हैं किसी और तरीके से, उसमें कुछ और गेम है, उसमें ईडी नहीं लगता। क्या लगता है याद कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। और एक असाइनमेंट आज लिखवा दूंगा, अगर उस असाइनमेंट को आप फॉलो कर लेंगे, अपने पास कॉपीज में लिख लेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 4 days। हमारे पास 3 तरह की वैरायटीज है इरेगुलर वर्ब्स में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। देखिए, इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ये 3 जो है आपके सामने है। 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है। ऐसी मुझे आप 10 जबानी बता सकते हैं सर ये, और हम आपको बताते हैं। गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, Do, did, done. do, did, done, और Drink, drank, drunk. drink, drank, drunk, और Get, got, gotten. get, got, gotten, very good, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट। Forget, forgot, forgotten. forget, forgot, forgotten, और drive, drove, driven, drive, drove, driven, very good, Write, wrote, written. राइट, रोड, रिटन। यानी कि ये बात तय हो गई है, ये बात सच है सर की, कि हाँ भाई ऐसे आपको बहुत सारे वर्ब्स मिल जाएंगे जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। अच्छा, कोई ऐसे फॉर्म्स भी है, ऐसे वर्ब की फॉर्म्स भी है जो तीनों सेम हो और इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 होगी है। यस, ये देखिए, आपको ये आपके पास नोट्स पे शीट भी मौजूद है। बस ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना, मोस्ट कॉमनली इन यूज यही है, मोस्ट कॉमनली इन यूज जो है वो यही है जो इस वक्त आपके सामने है। बेट, 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 बिड, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 बर्स्ट, 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 cost, 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 cut, 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 hit, 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 hurt, 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 let, put, put, quit, 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 set, shut, shut, split, split, spread, spread। ठीक है ना, ये 3 एक जैसी बिल्कुल फॉर्म्स है बेटा, ये तो आज ही याद कर लेना रात को सोने से पहले, हो जाएगी याद। Yes, जी sir. सर हो जाएगी। की बात है। जी सर, कल आप पूछ लीजिएगा पहले। अच्छा, ये आपके पास मौजूद भी है पीडीएफ के अंदर ना, ये चीजें हैं आपके पास। अच्छा, अब अच्छा इसको जो ना हैंड रिटन भी कर ले, मैं जो असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, पहले आप ये हैंड रिटन कर ले, ये वाली जो सारी फॉर्म सेम है। अच्छा, ये आप अगर आपके बच्चे घर पे, आप उनको भी याद करवाएं,
तो आप उनको याद करवाएंगे, डेफिनेटली आपको भी याद हो जाएगा। चलो बेटा, चलो आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करते हैं। एक पहली नशिस्त में आप ये याद कर लें, कौन से, जो तीनों एक जैसे हैं, बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ याद कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अभी से पहले जो मैंने बात की थी, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो। सर आवाज ब्रेक हो रही है। डिफरेंट की बात करते हैं तो ये देखिए, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है और इनकी जो एंडिंग है उसका भी एक स्टाइल है। en, देखिए एंडिंग इन एन, सबके एंडिंग चेक करें, सबकी एंडिंग चेक करें, सबके आखिर में en आ रहा है या n आ रहा है। तो ये याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप इसको कैटेगरी इसकी बना देंगे। तो कहता है अवेक, अवोक, अवोकन, बी वॉज, वर, बाइट, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, choose, chose, chosen, do, did, done, draw, drew, drawn, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, get, got, gotten, give, gave, given। इस तरह से ये सारे हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे आप ये याद कर ले। अच्छा, इसके अलावा भी हो गए तीनों डिफरेंट, लेकिन इन्होंने क्या कौन सी कैटेगरी में रखा है इसको, जिसके आखिर में en आ रहा है या n आ रहा है। तो पहले आप ये याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा और ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो तीनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे और कौन से वर्ब्स हैं जो तीनों डिफरेंट है इनके अलावा। अच्छा, उसके बाद एक वैरायटी आपके पास जो और आ रही है, वो कौन सी वैरायटी है? ये चीजें पीडीएफ में होंगी। तीसरी वैरायटी देखिए, चेक करें, टीच, टॉट, टॉट। ऐसी फॉर्म जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, लेकिन ईडी पर इख्तिताम ना हो। अब ऐसे सर वर्ड, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बेटा आज इंटरनेट की प्रॉब्लम्स है ना पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज। मैं सोच रहा था क्लासेस ऑफ कर दूं, लेकिन मैंने कहा चल रहा है तो बस क्लास ले लेते, क्या करें। अब सर ये पूरे रिकॉर्ड पाकिस्तान, सेशन अच्छा भी सर, होगा वो ना? जो आप हमें बोल रहे हैं याद करने के लिए, वो पीडीएफ में अवेलेबल होगा? जी पीडीएफ पे अवेलेबल है। ओके आज पूरे पाकिस्तान में सर इंटरनेट स्पीड स्लो रखी हुई है जानबूझ के। जी, हमारे सर पास भी है। पीडीएफ फाइल आप सेंड कर देंगे? जी मैं कर चुका हूँ आपको पहले। फाउंडेशन लेवल के जो नोट्स है ना बेटा, ये फाउंडेशन लेवल के नोट्स है, जी जी। उसी के अंदर है ये। आप थोड़ा सा जहमत होगी, खोल लीजिएगा किसी दिन, आप लोगों ने अभी तक शायद खोले नहीं वो नोट्स। जी जी सर, नहीं खोले इस वजह से नहीं है बहुत पता। शुक्रिया, नवाजिश। चले, अब आइए ऐसे वर्ब्स को देखते हैं जिनमें, अब देखो इसको याद करना कितना आसान है। ये देखिए इसको अब वो कह रहा है ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बेंट, बेंट, बेंट। अब ये सारे से अलग करके दे दिया आपको, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ट, बिल्ट, बॉट, बॉट, कॉट, कॉट, टक। अब यहाँ पे भी देखिए ये सब सेम है, तो इसको अब कैटेगराइज कर दिया, अब याद करना आसान है। अच्छा, लेकिन साउंड के एतबार से भी हमने काम किया। ये देखें, ये बहुत आसान है, इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग। देखो इसकी सेकंड, ये जो ब्रिंग है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अब ऐसे कितने वर्ब्स हैं जो यही साउंड रखते हैं? देखिए, ब्रॉट, बॉट, कॉट, फॉट, सॉट, टॉट, थॉट। एक जगह हो गए सारे, ब्रॉट, bring, brought, buy, bought, catch, caught, fight, fought, teach, taught, think, thought। सही है भाई। अब bleed, breed, creep, इन सब को लॉन्ग साउंड जो थी वो शॉर्ट साउंड हो गई। देखिए, bleed, bled, breed, bred, creep, crept, deal, dealt, dream, dreamt, feed, fed, feel, felt, keep,
kept, kneel, knelt। इस तरह से इसको याद करना आसान है कि जितने भी लॉन्ग साउंड है वो शॉर्ट पे कन्वर्ट हो गए। वीप, wept, swept, slept, read, met, met, leave, left, lead, led। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर देखें तीनों फॉर्म डिफरेंट है, ई, ए और आ रहे हैं। ये देखिए बीच में साउंड को देखिए, ई बिगिन, ए बिगैन, आ बिगन, ई ए आ। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, swim, swam, swam, ring, rang, rung, shrink, shrank, shrunk, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, spring, sprang, sprung, stink, stank, stunk। आ गई बात समझ? याद करना आसान है इस तरह से, साउंड के एतबार से अलग अलग कर दिया। ये देखिए अब ये ई है तो ये आ हो जाएगा, क्लिंग, क्लंग, डिग, डग, फ्लिंग, फ्लंग, स्लिंग, स्लंग, स्पिन, स्पन, स्टिक, स्टक, स्टिंग, stuck, string, strung, swing, swung, win, won, ring, rung। तो ये देखो लिखा हुआ है bite, bound, find, found, grind, ground, wind, wound। ठीक है, तो उसके बाद ये मिसलेनियस। तो ये अगर आप लोग साउंड के एतबार से चलेंगे ये आसान है याद करना। ठीक है ना? चलिए फिर उसके बाद ये कुछ और भी है, इनको लाजमी देखिएगा, ये इसी के साथ है। अब आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर ये इररेगुलर वर्ब्स कितने हैं? 181। पहले आपको 3 वैरायटीज बता दी है, 3 वैरायटीज को जरा आज आप कॉपी में लिखिएगा और फिर गिन के मुझे बताइएगा कि आपके पास कितने निकले। ठीक है ना? फिर मैं आपसे मजीद आपको गाइड करूंगा और कुछ मिलेगा। नीचे देखिए अब आपके पास रंग भर की चीजें नजर आ रही है, बीट, बीट, बीटन। अपनी मिसाल, आप ऐसी दूसरी मिसाल देने वाले को 1000 रुपए कैश अवार्ड। बीट, बीट, बीटन ऐसी फॉर्म लेकर आइए जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, थर्ड डिफरेंट हो। ऐसी फॉर्म लेकर आइए जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, ऐसी फॉर्म लेकर आइए जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म डिफरेंट हो, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, थर्ड डिफरेंट। बीट, बीट, बीटन। आपके पास 24 घंटे, बल्कि मैं कहता हूँ 24 साल है। रन, रैन, रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकैम, बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, रन, रैन, रन। पहली और तीसरी फॉर्म सेम है, दूसरी डिफरेंट है। ऐसी एक मिसाल और पेश कर दे, आपको 2000 रुपए कैश होगा। लेकिन प्रेफिक्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, प्रेफिक्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जैसे कम से पहले मैंने बी लगा दिया, बेसिकली जो वर्ब है वो क्या है? जो वर्ब है वो तो कम है। ठीक है ना? जो वर्ब है वो क्या है? वो तो कम है। लेकिन उससे पहले अगर आपने बी लगा दिया, अगर आपने उससे पहले बी लगा दिया तो कोई आपने बड़ी बात नहीं की। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है? आपको किसी भी प्रेफिक्स को ऐड नहीं करना कि आप कम से पहले या रन से पहले, जैसे ओवर रन। ओवर रन भी जो है वो आपका क्या है? ओवर रन भी जो है वो आपका बेसिकली एक वर्ब है ना, ओवर रन। किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाना, ओवर रन। ओवर रन बाय ट्रक, बाय कार। सो ओवर रन, ये आपने कोई नया वर्ड नहीं बनाया, असल तो उसमें वर्ब रन है ना। ओवर लगाकर आपने एक नया वर्ब थोड़ी नहीं बनाया, तो प्रेफिक्स नहीं लगा। रन और कम एज इट इज, ऐसे ही कोई एक नया वर्ब बताइए। आपके पास 24 घंटे, 24 साल है बल्कि। उसके बाद अपनी मिसाल आप देखिए, आज तक ऐसे वर्ब्स नहीं देखे होंगे आपने जो अब आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे देख रहे हैं, बी और हैव। बी की देखिए सेकंड फॉर्म क्या क्या है? वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बीन,
SOES फॉर्म is MR और ING फॉर्म be। और फिर देखिए have की सेकंड और थर्ड फॉर्म had, SOES फॉर्म has और ING फॉर्म having। ठीक है, एक डिफरेंस आपको नजर आएगा जब आप लोग बड़े होंगे, आप लोग इंग्लिश को एक्सप्लोर करेंगे, तो एक डिफरेंस आपको दिखाई दे सकता है जिसपे आपको आपकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस आए, आप थोड़ा सा एतराज करें। देखो, जब आप अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां ये डिफरेंस आपको नजर आ सकता है, डिफरेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जैसे गेट, गॉट, गॉटन, ये जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है। गेट, गॉट, गॉट अमेरिकन इंग्लिश। लर्न, 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 हम लोग अमूमन लर्न के साथ टी लगाते हैं, दैट्स ब्रिटिश इंग्लिश, और ईडी लगा दिया अगर आपने, दैट्स अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है ना, इसको याद रखना भी मुश्किल होता है कौन सा अमेरिकन है कौन सा ब्रिटिश है, लेकिन कम से कम ये याद रखो कि हाँ भाई गेट, गॉट, गॉटन भी हो सकता है, गेट, गॉट, गॉट भी हो सकता है, नो मैटर इन यू रिमेम्बर, यू मेमोराइज इट कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन कम से कम नॉलेज का हिस्सा। तो आप चाहे तो एक बात को सर्च कर सकते हैं, और वो कौन सी बात है, कौन सी बात है वो, कौन सी बात है वो? कि अमेरिकन difference between American and British English in forms of verbs। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? सबसे पहला डिफरेंस मैंने आज आपको बताया, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का डिफरेंस नजर आएगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आपको नजर आएगा। अमेरिकन कुछ बोलता है, ब्रिटिश उसको कुछ बोलता है। अभी और आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा स्पेलिंग डिफरेंसेस भी आते हैं, स्पेलिंग डिफरेंसेस। और फिर जो चौथी और आखिरी डिफरेंस आपको नजर आएगा वो ग्रामेटिकल डिफरेंस होता है। वो कोई चीज पास्ट सिंपल में बोलते हैं अमेरिकन, तो वही चीज ब्रिटिश इंग्लिश वाले प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चार डिफरेंसेस है, डिफरेंस ऑफ साउंड, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल डिफरेंसेस। प्रेजेंट टेंस, अब सवाल ये है, ये जो गोरे ने फर्स्ट फॉर्म बनाई इसका नाम क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म का नाम क्या है? पीटी। थर्ड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म का प्रेजेंट टेंस। इसको दुनिया में क्यों लाए? ये वर्ब की 5 फॉर्म्स है, इनको दुनिया में क्यों लाया गया सर, ये आपको बता दें, गौर से सुनिएगा। देखो बेटा, एस और ईएस फॉर्म को दुनिया में लाने की वजह है, और वो वजह कौन सी है? ये 3 कंडीशंस है। ये 3 कंडीशंस ओके होती है तो ये आते हैं, वरना नहीं आते। कहता है टेंस मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल, यानी कि ये आपको मॉडल्स में नजर नहीं आएगी, आपको ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या किसी और टेंस में ये फॉर्म नजर ही नहीं आएगी। ये आपको सिर्फ कहां पर नजर आएगी? प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है। जी बिल्कुल। और वो ये कहता है, ये भी कहती है कि इस सेंटेंस में टेंस में आने के लिए मेरा सेंटेंस लाजमी तौर पर अफर्मेटिव हो। वाह भाई, बड़े नखरे। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद क्या है? ही, शी, इट, या कोई भी एक नाम, अली, योर अंकल, योर ब्रदर वगैरह। Are you audible, sir? ठीक है ना, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो ही, शी, इट, अली या कोई भी एक नाम है, इट मींस दैट यू कैन यूज। 3 शराइत है, अगर 3 शराइत पूरी हो गई तो देखिए ये जुमला जो लिखा है he drives a car, ये जुमला सही है। क्यों? अफर्मेटिव है, हाँ भाई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मुबारक हो, he drives a car, he does not drive a car। अब क्या हो गया? जुमला तो अभी भी प्रेजेंट सिंपल गई है, अभी भी ही है, लेकिन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के अंदर कभी भी हम एस और एस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, मना किया है उसने, खुद मना किया। ही टीचर्स, देख ले, ही टीचर्स, ही डज नॉट टीच। कुछ पुराने लोगों के गलत कॉन्सेप्ट देखें कैसे होते हैं। सर जब डज में एस और एस लग गया तो वर्ब में एस और एस लगाने की क्या जरूरत? तो उन मासूम बच्चों को मेरी गुजारिश है कि चीजों को सही तरीके से सुन लें। ही टीचर्स अगर लिखा है उसका नेगेटिव बनाना है
ही डज नॉट टीच, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनता है किससे, डोंट और डजंट से। और आपको बचपन में एक बात सिखाई गई है कि डजंट के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, डोंट और डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी रूल्स के मुताबिक। तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है। ही डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच, डोंट और डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, खत्म हो गई बात। एस और यस तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। और ऊपर भी देखिए शराइत में लिखा हुआ है सब्जेक्ट मस्ट बी, सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में एस और यस लगाते हैं, लेकिन जहां नेगेटिव सेंटेंस हो जाए या क्वेश्चन आ जाए, देखिए क्वेश्चन भी आएगा शायद, आई ड्राइव अ कार, यहाँ पर कोई एस और यस फॉर्म नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। शी हैज अ कार, यहाँ पर आपको एस और यस फॉर्म नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि जुमला अफर्मेटिव भी है, और जनाब ये प्रेजेंट स्टेट की बात करता हुआ नजर आ रहा है। शी डजंट हैव, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आज जवाब दे रहा हूँ। शी डजंट हैव अ कार, अक्सर लोग कहते हैं शी डजंट हैज, अक्सर लोग कहते हैं शी डजंट हैज। देखो बेटा, अगर तुम ये कह रहे हो शी डजंट हैज, तो बताओ डोंट और डजंट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, डोंट और डजंट के First. बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फिर आपने ये क्यों कहा शी डजंट हैज अ कार। सर शी के साथ हैज आता है, लेकिन आता तो है शी के साथ हैज, लेकिन जुमले का अफर्मेटिव होना भी तो जरूरी है ना। अभी तो आप बोल रहे शी डजंट हैव, मैंने आपको एक बात क्या समझा रहा हूं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एस और यस फॉर्म नहीं आती है। एक आज की जो मैं सीधे ट्रैक से बात समझा रहा हूं, हैज आपकी कौन सी फॉर्म है, एस और यस फॉर्म, देख ले हैज आपकी कौन सी फॉर्म है, एस और यस फॉर्म। इसका इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते नेगेटिव के अंदर। आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेगेटिव बनाएंगे तो आपको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है शी डज नॉट रन फास्ट, सही है, शी डज नॉट रन हो सकता है, शी डज नॉट रन फास्ट ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स की मिस्टेक कंसिडर किया जाता है कि सर वो डजंट के बाद हैज आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, मैंने आज आपको तफसील से जवाब दे दिया कि ये देखें हैव इज एन थर्ड, हैव जो है वो एस और यस फॉर्म है, और एस और यस फॉर्म की तीन शराइत है। क्या ये इन तीन शराइत में पूरा उतर रहा है, जुमला अफर्मेटिव है, जी सर बिल्कुल है। अच्छा, और उसके बाद वो आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, बिल्कुल आ रहा है सर, वो जब तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा अफर्मेटिव है, बस सर ये थोड़ा सा आप थोड़ा समझा दे, देखिए सर गुंजाइश निकाल ले। भाई कोई गुंजाइश नहीं है, जुमला नेगेटिव है, सॉरी आप यूज नहीं कर सकते। हाँ नेवर लिखा हुआ है, शी नेवर कम्स ऑन टाइम, फिर लगा लो, नेवर इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, नेवर जुमला अफर्मेटिव होता है, सेंस नेगेटिव मिल रहा होता है, शी नेवर कम्स ऑन टाइम। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो फिर तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेवर लगा लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नेवर के बाद आप लेकर आ जाइए फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट माइंड। उसके बाद देखिए पीटी, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म को क्यों लेकर आए इस दुनिया में, इसलिए लेकर आए ताकि हम पास्ट की बात कर सकें। अच्छा इसमें दो कंडीशंस रखी है, ऊपर तीन थी, इसमें दो कंडीशन है, जुमला पास्ट सिंपल का हो और जुमला अफर्मेटिव हो, ही शेड की कोई कंडीशन नहीं रखी। बस अगर ये कंडीशन आप पूरा उतर रहे, आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कीजिए। आई सॉ हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था। आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, मैंने उसे कल नहीं देखा था। आई डिड नॉट सी, आप डिड नॉट के बाद देखिए आपने कौन सी फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म। ये बातें पहले भी याद करवाई थी और आज भी क्लियर हो गई ये बात कि डोंट और डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। तो और ये सेकंड फॉर्म को वजूद में लाने की वजह पास्ट सिंपल, और इसका इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेगेटिव में जाएंगे ये फॉर्म आपसे रूट जाएगी। आई डिड नॉट सी, देख ले, सो आपसे नाराज होकर चली गई, अगर आपने नेगेटिव बनाया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी, इस वर्ब आईएनजी को दुनिया में क्यों लाया गया, ताकि आप बात कर सके प्रोग्रेसिव टेंसेस की, प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब से मुराद आप सब जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुराद वर्ब आईएनजी। अब याद करें, मैंने वर्ब आईएनजी से पहले आपको कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स याद करवाए थे, याद करें। बी, मैंने आपसे कहा था ना
वर्ब आईएनजी से पहले बी लगता है, याद करें। और जब आप बी लगाएंगे तो बी का मतलब इज एम आर, बी का मतलब वॉज वर्ब, बी का मतलब विल बी। अब आप देखिए सबके बाद वर्ब आईएनजी आ रही है, हैव, हैज और हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देख लीजिए वर्ब आईएनजी आ रही है दोबारा बी के बाद, बीन के बाद। तो वर्ब आईएनजी को दुनिया में क्यों लाया गया? ताकि प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात कर सके। और प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की जब आप बात करेंगे तो फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाने की जरूरत पेश आएगी। आई एम टीचिंग, एम आई टीचिंग। और इनकी खूबसूरती होती है कि अपना क्वेश्चन भी बना लेते। आई एम टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? पुरानी बात है ये, जल्दी से बताओ। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। सर टीचिंग होगा वर्ब। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर वर्ब क्या है? सर टीचिंग। अगर ये वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इससे पहले बी किधर है? मैं डी को ओपन करे तो इज आर एम लगा हुआ आई लाइक auxiliary टीचिंग verb। इंग्लिश में वर्ब बेटा लाइक है। टीचिंग इज अ नाउन, आगे लिखा हुआ भी, आगे खोलो अपनी को लगा। टीचिंग इज अ नाउन और पुरानी जबान में जेनेट, मुश्किल जबान में जेनेट। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। बताइए लुक। बताइए यहाँ पर Look, वर्ब क्या है? look, सर लुक लुक। फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक भी आप लुक फॉरवर्ड पूरा फ्रेज है। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, बताइए इसमें वर्ब क्या है? यूज्ड। use, इसमें वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या यूज्ड। है? अस्तगफिरुल्लाह। इसमें स्टेटिव सेंटेंस है ये भी, इसमें एम आपका जो है वो मेन वर्ब है। यूज्ड टू, auxiliary यूज verb जो है। है वो आपका एडजेक्टिव है, टू preposition है, स्पीकिंग जेनेट है, इंग्लिश नाउन है। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। थर्ड फॉर्म को गोरे ने जिंदगी में क्यों उतारा? इसलिए उतारा ताकि हम परफेक्ट सिचुएशंस की बात कर सके। परफेक्ट सिचुएशन से मुराद आप सब जानते हैं, लेकिन जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म से पहले आप लोग क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या लगेगा? ऑक्सिलरी auxiliary वर्ब verb। में हैज और हैव। पास्ट सिंपल में हैड। फ्यूचर सिंपल वैसे बनाते नहीं, लेकिन आपका दिल रखने के लिए बना लिख दिया है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जनाब जब आप इसको इसको आपने खोला तो ये हैव, हैज, हैड और विल हैव बाहर निकल कर आ गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई हैव ब्रोकन अ चेयर, I have broken a chair, I have a broken table. I have broken a chair का मतलब मैंने कुर्सी तोड़ दी है। I have broken a chair और I have a broken table। मेरे पास मतलब I have a broken table, मेरे पास टूटा टेबल है। I have a broken table, मेरे पास टूटी हुई टेबल है। मेरे पास टूटी हुई एक टेबल है। I have a broken table। ये है आपकी पूरी कहानी फॉर्म्स ऑफ वर्ड की। असाइनमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया है, उसको बेटा आप लाजमी तौर पर सॉल्व करें, उसको आप हैंड रिटन करें। मिस मरियम कल प्रेजेंटेशन सेशन देगी, उसके टॉपिक पे आपको अभी फॉरवर्ड करवा दूंगा। शी इज नॉट फीलिंग वेल। कौन सी असाइनमेंट? ये असाइनमेंट मैंने दिया ना अभी आपको कि आप फर्स्ट याद सेकंड थर्ड इरेगुलर वर्ब्स अपनी कॉपी में लिखे, अगर लिख सकते हैं तो। जैसे फर्स्ट वाले में गो वेंट गॉन, ढूंढे जरा लिस्ट के अंदर और लिखे। सर मेरे पास वो प्रिंट आउट हुए पड़े नोट्स, तो मैं उनमें से रिमेम्बर प्रिंट आउट हुए पड़े है ना, तब आप अपनी जो कॉपी रखी हुई है ना उसको खोलिए और उसमें हैंड रिटन करें। हैंड रिटन करने से वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, हमारी अपनी कहती है। ओके। ठीक है ना? जो भी इरेगुलर वर्ब सारे इरेगुलर वर्ब्स सीक्वेंस वाइज जैसे मैंने समझाया है वैसे लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि याद करने में I आसानी have a हो। question। पहले आप लिखे कट 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 जो तीनों सेम होते हैं,
उसके बाद आप जाए गो एंड गॉन, ऐसे कौन से फॉर्म्स है जो तीनों डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप टीच टॉट टॉट इस पर जाइए, फिर देखिए आपके पास टोटल कितने आते हैं। 181 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो 181 एक अंदाजे के मुताबिक इतने ही है, ठीक है ना। सर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं कहते हैं 100 है, कुछ लोग कहते हैं 121 है, तो हम कहते हैं 181 है। अब देखिए कितने निकलते हैं, ठीक है। सर ओके। सर तो आपने इरेगुलर वर्ब्स दिए हैं 181, ये वाले ही रिटर्न आउट करने हैं। पहले इनके सेम वाले लिखने हैं जो भी सेम है, फिर जो अलग है वो लिखने हैं, पहले फिर जो आप एन वाले दूसरी हैं वैरायटी वाले लिख लें, कट 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 वाले लिख लें, उसके बाद आप कोई सी भी वैरायटी डालें। ये 1 2 3 जो मैंने लिखे, ये 3 वैरायटी आपको लिखना है बस। और बाकी जो डिफरेंट वैरायटी है वो मैंने आपको लिख कर दे दी है। बाकी अब आपको जितने भी वर्ब्स मिलेंगे वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो लिखे हुए उसी की कैटेगरी में होंगे, गो कट एंड टीच, ठीक है ना बेटा। इस सर नहीं आ रहा समझ मरियम, कैसे लिखना है। शी विल ज्वाइन यू टुमारो, वो आपको कल ज्वाइन करेगी, because she was hospitalized in the morning. That's why I didn't disturb her tonight as well. But I take rest, join tomorrow. Otherwise, she was willing to be to conduct class, but she was in the hospital in the morning. I said just take rest, no problem, and you can join from tomorrow. Tomorrow जो presentation topics है वो अभी थोड़ी देर पे आपके पास WhatsApp पर आते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक